नमस्कार। हमारे पास आज जो स्रोत है उसकी पहली ही पंक्ति में एक तरह की चेतावनी है। एक दरवाजा है जिस पे लिखा है केवल उनके लिए जो तैयार हैं। इसमें कहा गया है कि यह ज्ञान जागृत मन और तैयार आत्मा के लिए है, आम दर्शक के लिए नहीं। आज हम त्रिपुरा तापिनी उपनिषद संख्या 103 के रहस्यमयी संसार में उतर रहे हैं। ये उपनिषद श्री विद्या, श्री चक्र, तंत्र और ब्रह्म ज्ञान इन सब का संगम माना जाता है। तो आज हमारा मिशन सरल है, ये समझने की कोशिश करना कि इस ज्ञान को इतना गहरा और गुप्त क्यों माना जाता है। हाँ। हम इसकी परतों को एक एक करके खोलने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस तैयार आत्मा का मतलब क्या है। बिल्कुल। और इस तैयारी की पहली सीढ़ी है इसके मूल विचार को पकड़ना। इस उपनिषद की नींव एक बहुत ही, मैं कहूंगी, क्रांतिकारी विचार पर रखी है। यहाँ देवी ही ब्रह्म है, शक्ति ही शिव है और ध्यान ही मुक्ति है। अच्छा। मतलब ब्रह्मांड की जो रचनात्मक ऊर्जा है यानी शक्ति और जो शुद्ध चेतना है यानी शिव, वो अलग नहीं है, वो एक ही सत्य के दो पहलू हैं। आज हम इसी दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं उस चीज से जिसे स्रोत सृष्टि की मूल ध्वनि कहता है, या श्री विद्या बीज। ये विचार ही अपने आप में कितना बड़ा है कि पूरे ब्रह्मांड का सार एक ध्वनि में समाया हो सकता है, जैसे कोई कॉस्मिक सोर्स कोड। बिल्कुल। स्रोत में एक बीज मंत्र दिया गया है और इसे पढ़ते हुए भी एक अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एंग सौ। इसे सिर्फ सुनना ही इतना शक्तिशाली है, इसका अर्थ तो कितना गहरा होगा। इसका अर्थ ही इसकी असली शक्ति है। ये मंत्र माँ त्रिपुरा सुंदरी का सार माना जाता है। अब त्रिपुरा सुंदरी का शाब्दिक अर्थ है तीनों लोकों में सबसे सुंदर। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ है। उपनिषद कहता है कि यहाँ सौंदर्य का मतलब वो बाहरी रूप रंग या आकार नहीं है। तो फिर क्या है? यहाँ सौंदर्य का अर्थ है अस्तित्व का रहस्य, वो गहरा सामंजस्य जो हर चीज को एक साथ बांधे हुए है। अच्छा। ब्रह्मांड का छिपा हुआ क्रम, चेतना का संगीत। ये उपनिषद सौंदर्य को एक दार्शनिक विचार बना देता है। ये तो बहुत ही अलग सोच है। आमतौर पर हम सौंदर्य को किसी चीज के दिखने से जोड़ते हैं, पर यह उपनिषद कह रहा है कि असली सुंदरता तो अस्तित्व के रहस्य को समझने में है। इसका मतलब तो ये हुआ कि एक गणित का समीकरण, ये गहरा विचार भी सुंदर हो सकता है। बिल्कुल, यही इसका सार है। किसी चीज में व्यवस्था, संतुलन और गहराई को पहचान पाना ही असली सौंदर्य का अनुभव है। और इस मंत्र का हर अक्षर वो उस रहस्य को खोलने की एक चाबी की तरह है। ये सिर्फ अक्षरों का समूह नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है। श्रीम से यात्रा शुरू होती है, जो समृद्धि का प्रतीक है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। ठीक है। फिर आता है श्रीम, जो माया या सृष्टि की रचनात्मक शक्ति है, वो पर्दा जो असलियत को ढके हुए है। क्लींग, इच्छा और आकर्षण की शक्ति है, जो हमें दुनिया की तरफ खींचती है। अच्छा। फिर ओम, ज्ञान और विवेक की देवी सरस्वती का बीज, जो हमें उस माया को समझने की शक्ति देता है। और अंत में स्व, जो कहता है मैं वही हूँ। मैं वही हूँ। हाँ, आत्म साक्षात्कार की परम अवस्था। वाह, तो ये मंत्र एक तरह से पूरे ब्रह्मांड के चक्र को अपनी धुनी में समेटे हुए हैं। बिल्कुल। सृष्टि से लेकर उसके रहस्य को समझने और अंत में खुद को पहचानने तक। ये तो अपने आप में पूरा दर्शन है। यही श्री विद्या का आधार है। ये ज्ञान को टुकड़ों में नहीं, बल्कि एक संपूर्णता में देखता है। तो ये मंत्र उस रहस्य की एक चाबी है। हाँ। और वो रहस्य क्या है? यहाँ स्रोत एक और दिलचस्प बात कहता है कि ये पूरा संसार ही त्रिपुरा है। हाँ। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं रुक गया। अच्छा। त्रिपुरा, इसका मतलब क्या है? 3 पुर या 3 शहर, इसका क्या लेना देना है? ये उपनिषद के सबसे गहरे विचारों में से एक है। ये हमारे अस्तित्व को समझने का एक मॉडल है, एक नक्शा। स्रोत कहता है कि हमारा जो अनुभव है वो 3 स्तरों या पुरों में बटा हुआ है। पहला है शरीर, सबसे बाहरी और स्थूल शहर। दूसरा है मन, जिसमें विचार, भावनाएं, यादें, ये सब रहता है। ये शरीर से ज्यादा सूक्ष्म है। और तीसरा है चैतन्य, यानी चेतना, वो जागरूकता जो शरीर और मन दोनों को जानती है। अच्छा, तो ये हमारे अनुभव के 3 आयामों की तरह हैं। एक जिसे हम छू सकते हैं, दूसरा जिसे हम सोचते हैं, और तीसरा जो इन दोनों को देख रहा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर हार्डवेयर है, मन सॉफ्टवेयर है, और चैतन्य वो यूजर है जो दोनों का अनुभव कर रहा है। बहुत सुंदर उपमा है, बिल्कुल ऐसा ही है।
और उपनिषद का असली संदेश ये है कि हम इन तीनों में से कोई एक नहीं है, लेकिन हम अक्सर ये गलती कर बैठते हैं। हाँ, सही बात है। कभी हम खुद को सिर्फ शरीर मान लेते हैं, कभी अपने विचारों और भावनाओं में ही खो जाते हैं। स्रोत कहता है कि जो इन तीनों नगरों के पार देखने की क्षमता रखता है, जो ये समझ जाता है कि मैं शरीर, मन और चेतना का अनुभव करने वाला साक्षी हूँ, वही मुक्त, सिद्ध और पूर्ण हो जाता है। और शायद यही सबसे मुश्किल काम है। हम इतनी आसानी से अपनी पहचान अपने शरीर से, अपनी नौकरी से या अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि इन सब के पीछे कोई है जो बस देख रहा है। हाँ, और यही बंधन है। जब हम शरीर के स्तर पर होते हैं तो जन्म, मृत्यु, बीमारी, इन सब का डर होता है। जब मन के स्तर पर होते हैं तो सुख, दुख, चिंता, तनाव। हाँ। उपनिषद कहता है कि मुक्ति इन सब से भागना नहीं है, बल्कि ये पहचानना है कि आप वो स्क्रीन है जिस पर ये सब चल रहा है। फिल्म बदल सकती है, स्क्रीन वही रहती है। वाह। उस स्क्रीन को पहचानना ही इन तीनों पुरों के पार जाना है। और इसीलिए देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है, वो जो इन तीनों पुरों में रहती भी हैं और वही इन तीनों से पार जाने का मार्ग भी दिखाती हैं। तो अगर हमारा अस्तित्व इन 3 शहरों शरीर, मन और चेतना से बना है, तो क्या इसे देखने का, इसे समझने का कोई नक्शा है, कोई ब्लूप्रिंट? शायद यहीं पर श्रीचक्र की बात आती है ना, जो इस पूरे ब्रह्मांडीय शहर का एक नक्शा जैसा लगता है। प्रैक्टिकल नक्शा है। श्रोत में एक बहुत शक्तिशाली श्लोक है, श्रीचक्रम ब्रह्मरूपम बिंदुः शिवः देवी शक्तिः। 3 छोटे वाक्य, लेकिन इनमें ब्रह्मांड का पूरा रहस्य छिपा है। चलिए इसे खोलते हैं। पहला हिस्सा, श्रीचक्रम ब्रह्मरूपम। इसका मतलब है कि श्रीचक्र खुद ब्रह्म का रूप है, परम सत्य का एक ज्यामितीय रूप। ये सिर्फ एक चित्र नहीं है। नहीं, ये ब्रह्मांड का एक मॉडल है। ये दिखाता है कि कैसे एक शून्य से सब कुछ प्रकट होता है। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, बिंदुः शिवः। श्री चक्र के केंद्र में एक बिंदु होता है। हाँ। वो बिंदु शिव है, शुद्ध, स्थिर, अपरिवर्तित चेतना, वो स्रोत जहां से सब कुछ शुरू होता है, लेकिन जो खुद शांत और स्थिर रहता है। और तीसरा हिस्सा है देवी शक्तिः। तो जो रेखाएं और त्रिकोण उस बिंदु से बाहर निकल रहे हैं, वो शक्ति हैं। बिल्कुल, वो बिंदु यानी शिव जब खुद को व्यक्त करना चाहता है तो ऊर्जा यानी शक्ति के रूप में फैलता है। ये ऊर्जा त्रिकोणों और रेखाओं के रूप में बाहर निकलती है और पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करती है। तो ये श्रीचक्र क्या है? क्या है? ये शिव और शक्ति का मिलन है, चेतना और ऊर्जा का, स्थिरता और गति का एक नृत्य। स्रोत में इसके त्रिकोणों के बारे में भी बताया गया है, कुछ ऊपर की तरफ, कुछ नीचे की तरफ। ये थोड़ा जटिल लगता है। इसे सरल तरीके से समझते हैं। आप इसे ऐसे देखें जैसे ब्रह्मांड के 2 मूल शक्तियां एक दूसरे से मिल रही हैं। अच्छा। 4 त्रिकोण जिनका मुंह ऊपर की ओर है, वे शिव का प्रतीक है। चेतना जो स्थिर है, हमेशा ऊपर की ओर उठना चाहती है। और 5 त्रिकोण जिनका मुंह नीचे की ओर है, वे शक्ति का प्रतीक है। ऊर्जा जो रचनात्मक है, नीचे आकर दुनिया बनाना चाहती है। जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, तो सृष्टि का ये खूबसूरत और जटिल पैटर्न बनता है। ये सिर्फ एक चित्र नहीं, ये शिव और शक्ति का नृत्य है, जिसे ज्यामिति की भाषा में लिखा गया है। तो ये कोई धार्मिक प्रतीक होने से ज्यादा ब्रह्मांड के बनने की प्रक्रिया का एक विजुअल मैप है। जैसे कोई भौतिक शास्त्री ब्लैक बोर्ड पर समीकरण लिखता है, वैसे ही किसी ऋषि ने चेतना के समीकरण को इस चित्र में बना दिया। ये एक बेहतरीन तरीका है इसे देखने का। ये दिखाता है कि कैसे एक से अनेक का जन्म होता है। और सबसे गहरी बात यह है कि ये नक्शा सिर्फ ब्रह्मांड का नहीं, बल्कि हमारा भी है। हमारा भी? हाँ, जो शिव और शक्ति ब्रह्मांड में है, वही हमारे भीतर भी है। इस यंत्र पर ध्यान करने का उद्देश्य अपने भीतर उस संतुलन को खोजना है जहां हमारी चेतना और ऊर्जा एक साथ मिल जाएं। यहाँ से बात साधना के व्यवहारिक पक्ष पर आती है और स्रोत यहाँ बहुत स्पष्ट है। और हमें भी ये साफ करना चाहिए कि ये जानकारी सिर्फ ज्ञान और समझ के लिए है। बिल्कुल। इस तरह की किसी भी साधना का अभ्यास किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन के बिना नहीं करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो स्रोत में साधना के कुछ सरल चरण बताए गए हैं। एक दिया जलाना, सामने श्रीयंत्र रखना, मन को अपनी श्वास पर टिकाना और फिर एक मंत्र का जाप करना। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिपुरा सुंदरी देवीये नमः। ये कदम बहुत सरल लगते हैं, लेकिन इनके पीछे का वो
वो विज्ञान क्या है? सिर्फ दिया जलाने से क्या होता है? हर कदम के पीछे एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है। ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है। दिया जलाना सिर्फ रोशनी के लिए नहीं है, ये प्रतीक है अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर ज्ञान के प्रकाश को आमंत्रित करने का। अच्छा। जब आप एक शांत कमरे में एक लौ को देखते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और केंद्रित होने लगता है। यह चेतना को जगाने का पहला कदम है। और श्रीयंत्र को सामने रखना? श्रीयंत्र एक तरह का माइंड जिम है। माइंड जिम? हाँ, इसकी जटिल ज्यामिति मन को एक मजबूत सहारा देती है। हमारा मन हमेशा भटकता रहता है ना? अतीत में, भविष्य में। हाँ, बिल्कुल। जब आप श्रीयंत्र जैसी जटिल आकृति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो मन के पास भटकने की जगह नहीं बचती। वो वर्तमान में टिकने के लिए मजबूर हो जाता है। ये चेतना को बाहरी दुनिया से खींचकर आंतरिक दुनिया में लाने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। और श्वास पर नियंत्रण? ये तो लगभग हर ध्यान पद्धति की नींव है। क्योंकि श्वास ही मन और शरीर के बीच का पुल है। आप अपने विचारों को सीधे नियंत्रित नहीं कर सकते, पर आप अपनी श्वास को नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ। जैसे ही आप अपनी श्वास को गहरा और लयबद्ध करते हैं, आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है और मन अपने आप स्थिर होने लगता है। ये आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल की तरह है, जिससे आप अपने मन की बेचैनी को कम कर सकते हैं। प्रकाश, ज्यामिति और श्वास। और फिर आता है मंत्र। ध्वनि का क्या काम है इसमें? मंत्र केवल शब्द नहीं है, वे ध्वनि कंपन है, वाइब्रेशन। हर मंत्र की एक खास फ्रीक्वेंसी होती है। माना जाता है कि ओम श्रीम ह्रीम क्लीम त्रिपुर सुंदरी देव्ये नमः जैसे मंत्रों का जब बार बार जाप किया जाता है, तो ये हमारे भीतर उस ऊर्जा को जागृत करता है जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है। अच्छा। ये उस ब्रह्मांडीय चेतना को एक तरह का फोन कॉल लगाने जैसा है। ये आपके पूरे अस्तित्व को, शरीर, मन और ऊर्जा को एक ही लय में ले आता है। मैं सोच रहा था, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां 10 मिनट भी ध्यान लगाना मुश्किल है, ये पूरी प्रक्रिया कितनी प्रासंगिक है। दिया जलाना, यंत्र रखना, ये सब हमें पहले धीमा होने पर मजबूर करता है ना? बिल्कुल। ये खुद के साथ समय बिताने का एक अनुष्ठान बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जो आपको बाहरी शोर से हटाकर धीरे धीरे आपके अपने केंद्र में ले जाती है। हर कदम आपको एक परत और गहरा ले जाता है, प्रकाश से फोकस, फोकस से शांति और शांति से उस कंपन तक जो आपके अस्तित्व का मूल है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने एक बीज मंत्र से शुरू किया जो अस्तित्व का रहस्य है। फिर हमने अस्तित्व के 3 स्तरों को समझा, शरीर, मन, चेतना। फिर उस अस्तित्व के नक्शे, श्रीचक्र को देखा और अंत में उस नक्शे का उपयोग करने की विधि को जाना। इस पूरी चर्चा को अगर एक सूत्र में पिरोना हो, तो श्रोत का अंतिम श्लोक शायद सबसे सही है। हाँ। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका अर्थ बहुत ही सरल और गहरा है। हे माँ, जो हर प्राणी में बुद्धि और चेतना बनकर मौजूद हैं, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। यह उन सभी बड़े बड़े ब्रह्मांडी विचारों को, शिवशक्ति और श्रीचक्र के सिद्धांतों को हर एक इंसान के अपने निजी अनुभव से जोड़ देता है। यह कहता है कि वो दिव्य शक्ति कहीं बाहर किसी मंदिर या आसमान में नहीं है, नहीं, बल्कि वो हमारे भीतर ही बुद्धि और चेतना के रूप में मौजूद है। और यही इस उपनिषद का सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन है। दिव्यता कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे हमें पाना है। ये चेतना का हमारा अपना स्वभाव है, जो बुद्धि हमें सोचने, समझने और इस चर्चा को सुनने की क्षमता दे रही है। वही उस परम शक्ति की अभिव्यक्ति है। और यह हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। हाँ, कि ये ज्ञान तैयार आत्मा के लिए है। हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु था वो। तो ये एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। अगर चेतना ही स्वयं में दैवीय है, जैसा ये उपनिषद बताता है, तो फिर आत्मा को तैयार करने का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या ये कुछ नया ज्ञान हासिल करने के बारे में है जो हमारे पास नहीं है, या ये बस उन पर्दों को, उन गलत धारणाओं को हटाने के बारे में है जो सच को ढके हुए हैं, जो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है? वाह! शायद तैयारी का मतलब कुछ नया बनना नहीं है, बल्कि ये गहराई से महसूस करना है कि हम पहले से ही क्या हैं।
एक बहुत ही गहरा विचार कि ज्ञान पाया नहीं जाता, उसे सिर्फ उजागर किया जाता है। शायद तैयारी का मतलब बस उस धूल को साफ करना है जो आईने पर जम गई है। इसी विचार के साथ हम इस चर्चा को स्रोत में दिए गए शांति मंत्र के साथ समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति।